नमस्कार दोस्तों, दिशा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही मज़ेदार है। इसलिए मज़ेदार है क्योंकि आज का जो विषय है वो हमारे आसपास की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि उदाहरण के लिए कहूँ तो हम अपनी चीज़ें, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? या तो हम लिखेंगे, या तो हम बोलकर बताएंगे, या तो फिर सांकेतिक रूप में बताएंगे। ये चीजें हैं। तो जो भाषा होती है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि जो हम अपने आसपास ढेर सारी भाषाएं सुनते रहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, तमिल और भी ढेर सारी भाषाएं। ठीक है, तो आखिर भाषा है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा जो है वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, अपने अंदर के चीजों को दूसरों तक लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, बताते हैं, और जो सामने वाला है उसे पढ़कर या तो फिर सुनकर ग्रहण करता है और समझता है। तो ये भाषा का एक छोटा सा उदाहरण है। अब जैसा मैंने बताया इससे पहले कि भाषा के भी अलग अलग माध्यम होते हैं, है ना। कुछ लोग अपनी चीजें लिखकर बताएंगे, कुछ बोलकर बताएंगे, तो कुछ और किसी तरीके से। तो ऐसे भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और एक होती है सांकेतिक भाषा। पहले इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, भाषा के रूप जो है वो 3 रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। बात करते हैं मौखिक भाषा की। तो मौखिक भाषा ऐसी भाषा को कहा जाता है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको अपनी बात बोलकर बता रहा हूं और आप उसे सुन रहे हैं, तो ये भाषा हुई मेरी मौखिक। इसके अलावा भाषण देना, इसके अलावा काव्य पाठ, कहानी सुनाना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा है। जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो कहलाती है मौखिक भाषा। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लिखित भाषा, यानी ऐसी भाषा जब हम लिख कर अपनी बात, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, अपनी बात जो है मैं लिख कर आप तक पहुंचा रहा हूं, वो होती है लिखित भाषा। जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और वो सामने वाला पढ़कर उसे समझता है, इसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो पत्र पढ़ना, और किसी भी प्रकार का समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, या किसी जानकारी, किसी प्रकार की जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसी भी प्रकार का एक सामग्री पढ़ना क्या कहलाता है? लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, लिखित रूप यानी कि पढ़ना। इसके बाद आती है कि हमारे पास मौखिक भाषा तो है, लिखित भाषा तो है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो वो उनकी भाषा होती है सांकेतिक। जैसे कि अगर मैं अपनी बात, जैसे कई बार देखे होंगे कि हम लोग किसी को बुलाते हैं तो ऐसा ऐसा करते हैं, आओ बोलते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं? ठेंगा दिखाना नहीं, गुड लक, गुड लक बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा और ढेर सारे तमाम उपयोग करते हैं हम लोग अपने सांकेतिक भाषा के रूप में दैनिक जीवन में। तो ये जो हमारे दैनिक जीवन में भाषा के 3 रूप हैं जिनका उपयोग हम लोग सामान्यतः करते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इसके बाद हम लोग चलते हैं लिपि की, यानी कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिपि जो है वो एक प्रकार का चिन्ह है, कह सकते हैं। असल में क्या हुई बात कि जब ऐसा महसूस किया गया कि जो भाषा है, चाहे वो कोई भी भाषा रही, जब धीरे 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 समय बीतता गया तो ये अनुभव किया गया कि इस भाषा को एक लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम इन चिन्हों की या किसी प्रकार की कुछ तो सुविधा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको एक लंबे समय तक बचाने के लिए, भाषाओं को एक लंबे समय तक बचाने के लिए चिन्हों का सहारा लिया गया। ठीक है,
और उन्हीं चिन्हों को कहा गया हमारा भाषा या भाषा की लिपि। ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी भाषा बनी होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कहूं तो अंग्रेजी का रोमन, हिंदी का देवनागरी, है ना, इसके अलावा उर्दू का फारसी। तो ये कुछ जो है लिपियां हैं जिनके आधार पर जो ओरिजिनल भाषाएं हैं, मूल भाषाएं हैं, वो बनी हुई है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे कि भाषा और बोली में अंतर क्या है।